बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम यौम तकबीर मना रही है। कई जगह पर तकरीबात हो रही हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन आज का यौम तकबीर एक हवाले से बड़ा ही मुनफरिद है। वो किस हवाले से मुनफरिद है, जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैंने कैसे कह दिया कि आज का यौम तकबीर बहुत ज़्यादा मुनफरिद है। आज के यौम तकबीर की ये खसूसियत है कि इसकी आज सिल्वर जुबली है। 25 साल हो गए जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो गया था। इस हवाले से जिसने भी जो किरदार अदा किया उसको खराज तहसीन ज़रूर पेश किया जाना चाहिए, और कौम उनको खराज तहसीन यकीनन पेश करती है। जब भी यौम तकबीर की बात होगी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जिक्र ना आए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर ये क्या हुआ था कि मोहसिन पाकिस्तान बल्कि मोहसिन मिल्लत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का अरसा हयात तंग कर दिया गया। उनको 4 फरवरी 2004 को हिरासत में लिया गया, बाकायदा हिरासत में लिया गया। 4 फरवरी 2004 को उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेचा है। और पूरी कौम जानती है, बल्कि दुनिया जानती है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मीडिया पर लाया गया, उनसे माफ़ी मंगवाई गई। इससे पहले इन्हीं इल्ज़ामात के तहत जिन पर डॉक्टर कदीर खान को पकड़ा गया था, उनसे पूछगछ होती रही थी। कई माह पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पूछगछ का सिलसिला शुरू हो गया था, तफ्तीश का सिलसिला शुरू हो गया था। और फिर फरवरी 2004 को उनको बाकायदा हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले क्या हुआ था, 29 नवंबर 2003 को उनके दस्ते रास्त डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को भी उठा लिया गया था। एक तो हिरासत में लेना होता है, दूसरा गिरफ़्तार करना होता है, और एक उठा लेना होता है। इसमें ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बड़े करीबी थे, वो कोहोटा में उस लेबार्ट्री के डायरेक्टर जनरल थे जिसके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चेयरमैन थे। जैसे ही डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को उठाया जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए परेशानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। डॉक्टर कदीर खान को यकीनी तौर पर ये इल्म था कि अब मेरी बारी है, और फिर डॉक्टर साहब को उठा लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक के साथ क्या गुजरी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिरासत में रहे। कब तक हिरासत में रहे? जब तक उनका आखिरी सांस था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस दौरान, जब वो निगरानी में थे, कैद में थे या हिरासत में थे, उनको कहीं भी जाने की इजाज़त लेना पड़ती थी। गो कि उनको आसानी के साथ इजाज़त मिल जाती थी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद शहरी नहीं थे। और डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक खान, जैसा कि हमने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सांस की डोरी टूटी तो तब भी वो अपने घर में नज़रबंद थे, वो ज़ेर हिरासत थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर जाते हैं, लेकिन इनसे 2 माह कबल, 3 माह कबल जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया था, डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को, वो उसके बाद भी अपने घर पर नज़रबंद रहे। और कब तक नज़रबंद रहे? जैसा कि मैंने कहा कि आज का यौम तकबीर मुनफरिद है। वो इस हवाले से मुनफरिद है कि कुछ अर्सा कबल ऐन ईद के मौके पर अप्रैल में डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक के घर से वो सिक्योरिटी हटा ली गई। अब डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक आज़ाद शहरी हैं, पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है। तो नाज़रीन, क्या ये मुनफरिद यौम तकबीर नहीं है? और इस हवाले से सबसे ज़्यादा क्रेडिट किस को जाता है? ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को। उनकी तरफ से हुक्म दिया गया, तब ही डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की नज़रबंदी ख़त्म हुई है। ये जनरल आसिम मुनीर की तरफ से दूसरा बड़ा हुक्म है। इससे पहले जैसे ही वो आर्मी चीफ बने थे, उसी रोज़ उन्होंने एक और बड़ा हुक्म भी दिया था। जनरल जावेद इकबाल मलिक, जिनको जनरल आसिम मुनीर के पेशरो की तरफ से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, उनकी सज़ा गो के जनरल कमर जैद बाजवा की तरफ से कम कर दी गई थी, लेकिन वो कैद में थे, वो जेल में थे। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते हैं, उनका पहला आर्डर, पहले रोज़ का आर्डर, पहले घंटे का आर्डर यही था कि जनरल
जावेद इकबाल मलिक को रिहा कर दिया जाए। ये उन्होंने किस बिना पर रिहाई का हुक्म दिया था? वो DG ISI से पहले DG MI रहे थे, उनको सारे के सारे इल्म था कि डॉक्टर जावेद इकबाल का क्या कसूर है, इनको क्यों इतनी बड़ी सज़ा दी गई है। वो एक एक चीज़ से वाकिफ़ थे। इसी वजह से उन्होंने आते ही जनरल जावेद इकबाल मलिक को रिहा करने का हुक्म दे दिया, और उस जैसा बड़ा हुक्म उनकी तरफ से डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की रिहाई का दिया गया है। अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक को सलामत रखे। उनके साथ हमारी कई मुलाकातें हो चुकी हैं, किताब हमने लिखी थी मोहसिन मिल्लत, उस हवाले से हमने एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू के लिए मैं उनसे उनके घर में कई मरतबा जाकर मिला हूँ, और उससे पहले भी एक दो मुलाकातें मेरी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक से हो चुकी थी। जैसे ही आप उनके घर का दरवाज़ा खोलते हैं, 32 मरले का उनका घर है, बड़ी फैमिली है, तो दरवाज़े के साथ ही एक सिक्योरिटी वालों का कंटेनर पड़ा होता था। आज ही डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक खान से फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त वो सारा कुछ यहाँ से लेके जा चुके हैं, अब मैं आज़ाद शहरी हूँ। एक दफ़ा तो वो चले गए। यकीनी बात है कि उनकी डॉक्टर साहब की तमाम तर सरगर्मियों पर नज़र रही थी। जब उन्होंने देखा कि डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक से कोई ख़तरा नहीं है, किसी किस्म की कोई बात लीक होने का अंदेशा नहीं है, तो फिर डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक की निगरानी ख़त्म कर दी गई। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, और आप भी यौम तकबीर पहले से कहीं ज़्यादा तज़्को एहतशाम से मनाइए, क्योंकि इस हवाले से जो पहला कैदी था और इसके साथ साथ वो आखिरी कैदी भी साबित हुआ है, उसकी रिहाई हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।